हेलो बच्चों, अपना क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता एक दिन का। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। चलिए कविता को शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरी पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनके पड़ने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि एक दिन जब वह घमंड पूर्वक अपने मकान की मुंडेर पर खड़ा था, तभी अचानक घास का छोटा तिनका उड़ता हुआ अचानक आंख में पड़ गया। चलिए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जैसे ही उसकी आंख में उड़ता हुआ तिनका पड़ा, वह परेशान हो गया और झिझक उठा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसमें दर्द भी होने लगा। कुछ लोग कपड़े को ऐंठ कर अर्थात लपेट कर आंख से तिनका निकालने लगे। दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो गया और उसकी सारी अकड़ समाप्त हो गई। चलिए बच्चों आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता था तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि ने तिनके की शक्ति के बारे में बताया है। कवि कह रहा है कि जब किसी प्रकार तिनका आंख से निकला, तब मेरी बुद्धि ने मुझे व्यंग पूर्वक ताने देकर बातें बोलकर समझाया कि तू किस बात पर अकड़ रहा था, तेरे लिए तो बस एक छोटा सा तिनका ही काफी है। एक तिनका कविता में इस बात की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को किसी छोटी वस्तु को तुच्छ या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका जब किसी व्यक्ति का यह हाल कर सकता है, तो बड़ी वस्तु उसका तो नामो निशान मिटा देगी। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। तो बच्चों इसी साथ ही यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।